अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कामरान समीर और आप देख रहे हैं आइडियल इन्फो। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, इसराइल और पाकिस्तान दो ऐसी रियासतें हैं जो एक नज़रिए पे बनी हैं। पाकिस्तान इस्लाम के नज़रिए पे, जबकि इसराइल यहूदियत के नज़रिए पे। ये दोनों नज़रियात एक दूसरे के उलट हैं और इनका टकराव हमेशा हर दौर में रहा है। क़याम पाकिस्तान के वक्त ही ये ऐलान कर दिया गया था कि पाकिस्तान इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा, और ये अल्फाज किसी और के नहीं बल्कि बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना के थे। अव्वल दिन से ही इसराइल पाकिस्तान से खौफ में था और पाकिस्तान का वजूद इसके लिए बाइस तस्लीम नहीं था। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान को एक बड़ी रकम बतौर इमदाद पेश करने का लालच दिया गया था, जो कि उस वक्त अरबों की मालियत थी, और शर्त रखी गई थी कि बस वो एक बार अपनी ज़बान से इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान कर दे। लेकिन लियाकत अली खान ने उस वक्त बड़ी सख्ती से ये बात वाज़ेह की थी कि ऐसा होना किसी सूरत मुमकिन नहीं। पाकिस्तान कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि इसराइल को ऐसी भी क्या आफत आन पड़ी थी कि सारी दुनिया को छोड़कर इसराइल पाकिस्तान से ही क्यों खुद को तस्लीम करवाना चाहता था। दोस्तों, पाकिस्तान बनने के चंद साल बाद ही इसराइल के वज़ीर आज़म ने इसराइली कौम को मुखातिब कर कर कहा कि तुम्हें अरबों से कोई ख़तरा नहीं, तुम्हें ख़तरा सिर्फ पाकिस्तान से है, इसलिए हमें पाकिस्तान को मिटाना होगा। यहाँ सोचने की बात यह है कि उस वक्त एक गरीब मुल्क परेशानियों और मसाइल में गिरे लुटे एक मुल्क से किसी को क्या ख़तरा हो सकता था। उस वक्त पाकिस्तान के पास तो इतने जदीद हथियार भी ना थे, ना ही एटमी बम का तस्वुर था। लेकिन अरब मुमालिक तो उस वक्त भी तेल और कुदरती वसाइल से मालामाल थे, इसराइल को टक्कर देने की पोजीशन में भी थे। लेकिन इसराइल को अरबों से कोई डर ना था। पाकिस्तान को हर तरह की लालच देने के बाद 1965 में इंडिया पाकिस्तान की खून रेज जंग छेड़ी गई, जहां इसराइल ने इंडिया की हर तरह की मदद की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिदे वतन ने दुश्मनों को मार भगाया। इसराइल ने हर फॉर्म पे खामोशी से ही सही लेकिन पाकिस्तान की मुखालिफत की। हमारे मुल्क के गद्दार सियासतदान तो शायद दाइयों पहले ही इसराइल के माल के लिए अपने मुल्क का धर्म बेच देते, लेकिन इस कौम की तरफ से आने वाला रद्द-ए-अमल और पाक फौज की तरफ से सख्त मुखालिफत का डर हमेशा उन्हें इस कदम से रोकता रहा। लेकिन फिर भी हमारे सियासतदानों ने मुल्क को इसराइली और उसके दजाली इदारों का मोहताज करने में कोई कसर बाकी ना रखी। ये इसराइली का ही हाथ था कि 1971 में आप 2 लाख हो गए। IMF जैसे दजाली इदारों ने पाकिस्तान पर अपने खजानों के मुंह खोल दिए ताकि हमारे हुक्मरान खुल के माल मार सकें और आखिर में इस मुल्क का दिवालिया करके अपना गुलाम बना लिया जाए। हम लोग शायद अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक को इतना तवज्जो और समझ बूझ से नहीं पढ़ सकते जितना कि यहूदी। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? असल में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ही असल वजह है कि यहूदी पाकिस्तान के पीछे पड़े हैं कि कुछ भी ले लो लेकिन हमको तस्लीम कर लो। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक ऐसा नज़रिया है जो कि एक मज़हब है जिसमें सिर्फ दजाल की हाकमियत है और यहूदी जो चाहे वही होगा। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत दुनिया के हर मुल्क को उसके ताबे होना होगा और दुनिया के हर मुल्क को अपने आइन, अपने मज़हब से दस्तबरदार होना होगा। सारी दुनिया का बस एक ही मज़हब पे इत्तेफाक होगा। बदले में दुनिया भर के ख़जाने आपके कदमों में होंगे और वही कुछ होगा जो दजाल और उसके चेलों की मर्ज़ी होगी। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करना क्यों नामुमकिन है? तो दोस्तों, इसराइल की रियासत वही रियासत है जिससे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की रोशनी में मुसलमानों की आखिरी जंग होगी। इस जंग के लिए वो मुजाहिदीन, वो फ़ौजें जाएंगी जो मशरिक़ से हिंदुस्तान को फ़तेह कर चुकी होंगी। यहाँ से ये फ़ौजें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद के लिए रवाना होंगी। हदीस पाक का मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि उनके पास हथियार होंगे और उनके शह सवारों की भी तारीफ़ फरमाई गई। मशरिक़ में बेहतरीन हथियार और बेहतरीन अफवाज वाला मुसलमानी मुल्क कौन सा है बताने की ज़रूरत नहीं,
शे सवार से मेरे नाकिस इल्म के मुताबिक शायद नबी दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा पायलट्स और जहाज़ों की तरफ या फिर मुसलमानों के ज़ेर इस्तेमाल टैंकों, मिसाइलों या गाड़ियों की तरफ हो सकता है। वल्लाह इल्म। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मशरिक़ से ठंडी हवाएं आती हैं। दोस्तों, मशरिक़ में कौन सा मुल्क इस्लाम के नाम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से वजूद में आया, या किन किन हस्तियों ने इस मुल्क के क़याम में किरदार अदा किया, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं। अगर मान के चलें पाकिस्तान इसराइल को बतौर रियासत तस्लीम कर लेता है, तो फिर आखिर झगड़ा किस बात का है? क्या हमारे मुक़्तदर हलकों में बैठे लोग ये नहीं जानते कि हर साजिश के पीछे कौन है? फिर हमें इतनी जंगें करने की क्या ज़रूरत थी? 17 साल अमेरिका को अफ़गानिस्तान में बर्दाश्त करने की क्या ज़रूरत थी? हमें एटम बम बनाने की क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी हमें मुक़द्दस मकामात की हिफाजत की कसम लेने की? क्या ज़रूरत थी इतनी बड़ी फ़ौज की? ये सारी दुनिया तितर बितर हो जाएगी। अगर आज इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान कर दो तो अगले 5 मिनट में पाकिस्तान के खिलाफ किसी साजिश का नामो निशान नहीं होगा। दुनिया की हर नेमत पाकिस्तान के कदमों में होगी, क्योंकि इस्लाम से आप दस्तबरदार हो चुके होंगे और दज्जाल का रास्ता साफ हो जाएगा। दुनिया में मौजूद आपके मुखालिफिन आपके दोस्त होंगे। अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करता है तो यहूदी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कामयाब हो जाएंगे। सिर्फ पाकिस्तान ही वो वाहिद इस्लामिक मुल्क है जो इसकी कारस्तानियों को तस्लीम नहीं करता। अगर वो भी इन्हें तस्लीम कर ले तो पीछे बचा ही क्या। एक आखिरी बात, 2024 तक हर हालत इसराइल को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू करना है। इस दौरान आपको सबसे ज़्यादा आपकी फ़ौज के खिलाफ किया जाएगा, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के रास्ते में यही सबसे बड़ी रुकावट है। यही वो मुल्क है यानी पाकिस्तान जो अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के मुखालिफत में करारदाद पेश करता है और इसराइल को आँख दिखाता है। इसलिए दोस्तों, चंद एक गद्दारों के सबब मुल्क से मायूस मत होना। ये फ़ौज, हुकूमत और आवाम में इख्तिलाफ़ात पैदा करने के मुंतशिर हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और इसे दुश्मनों की गंदी नज़रों से महफूज रखे। आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारी हौसला अफजाई करें, और दुश्मनों के इरादों को बेनकाब करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर करने में हमारा साथ दें। अस्सलामु अलैकुम।